बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। पहला एंट्री क्या है? सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस इन सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट अदर देन इंटरेस्ट इन्वॉल्व इन क्रेडिट कार्ड सर्विसेज। क्या बोल दिया? क्रेडिट कार्ड को छोड़ के, क्रेडिट कार्ड को छोड़ के बाकी जो भी लोन रहेगा ना, उसपे जो भी इंटरेस्ट मिलेगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। होम लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, पर्सनल लोन, शादी का लोन, एजुकेशन लोन, कोई भी लोन रहेगा उस पे जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन क्रेडिट कार्ड पे अगर इंटरेस्ट लग गया उस पे जीएसटी लगेगी। क्रेडिट कार्ड को अगर तुमने ड्यू कर दिया और उस पर अगर इंटरेस्ट लगे, यूजुअली क्रेडिट कार्ड पे इंटरेस्ट नहीं रहता है, पता है ना? क्रेडिट कार्ड पे अगर तुम लोग पेमेंट करते हो, तुमको एक महीने के बाद वापस रीपे करना होता है, उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन अगर तुमने ड्यू डेट को क्रॉस कर दिया ना, फिर बहुत इंटरेस्ट लगता है। 24%, कभी कभी 40% भी इंटरेस्ट लगता है। वो तारिक मेहता के एपिसोड में देखा तुमने? वो देखा, वो रिकवरी करना आता है वो। हाँ, वो लोग बहुत सारा खर्चा करते हैं। हाँ, महीने भर के बाद, यूजुअली 20 तारीख के आसपास होता है, अगले महीने के 20 तारीख तक भरना होता है, उसके बाद इंटरेस्ट लगता है। वो वाले इंटरेस्ट पे जीएसटी लग जाएगा। बाकी कोई भी लोन है उसके इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ डाउट? सिंपल है दैट, इसमें तुम लोग कुछ भी मत सोचना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वगैरह कुछ नहीं, कोई भी इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ साथ ये कौन है? साहूकार है अपना, साहूकार। साहूकार अगर लोन दे रहा है तो उसके इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कोई भी दे रहा है, सृष्टि ने आज मेरे को लोन दिया, उससे इंटरेस्ट चार्ज किया, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एंट्री में किधर ऊपर लिखा है क्या बैंक ने देना चाहिए ऐसा लोन? ऐसा कुछ नहीं लिखा ना। तो किसने भी लोन दिया, किसने भी डिपॉजिट दिया, किसने भी एडवांस दिया, उसके इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। इसके इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। चलो ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं। मेरे को ये फोन लेना था, ध्यान दो, मेरे को ये फोन लेना था। मैं गया क्रोमा के पास, क्रोमा ने बोला ये फोन आप ले लेना 1 लाख का, और इसके ऊपर एक लोन की सुविधा अवेलेबल है, एचडीएफसी बैंक लोन दे रहा है इसके ऊपर। तो मेरे को बताओ, एचडीएफसी बैंक के लोन पे इंटरेस्ट तो लगेगा? इंटरेस्ट पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं लगेगा। कंज्यूमर लोन आ गया, ओके। हाँ, वही बोल रहा हूँ, ईएमआई रहता है ना यूजुअली, ईएमआई कोई भी फॉर्म में हो, ईएमआई हो, बुलेट हो, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी लोन के इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड, क्रोमा के पास गया, 1 लाख का फोन लेने गया हम। क्रोमा ने बोला 1 महीने के बाद पेमेंट कर देना और 1,000 रुपए इंटरेस्ट का दे देना। 1 महीने के बाद पे कर देना, और 1 महीने के बाद पेमेंट कर रहे हो इसलिए 1,000 रुपए एक्स्ट्रा दे देना। क्या मेरे को इधर किधर लोन मिला है क्या? क्रोमा ने लोन दिया क्या मेरे को? क्रोमा ने क्या दिया मेरे को? सिर्फ डिलेड पेमेंट का फैसिलिटी, क्रेडिट पेमेंट का फैसिलिटी। तो वो 1,000 इस इंटरेस्ट के डेफिनेशन में नहीं आता है, याद रखना। वो क्या है वो? हाँ, उस पर जीएसटी लग जाएगा। तो मेरा गुड्स, सेल ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,01,000। सप्लाई ऑफ गुड्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1,01,000। बस इतना डिफरेंस याद रखना, बात खत्म हो गई। अगर प्योर लोन मिल रहा है, प्योर प्योर पैसा मिल रहा है, वो किधर कवर हो जाएगा? इस डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। अगर तुम लोग किसी गुड्स के लिए, कोई सर्विस के लिए अगर तुमको एक्सटेंडेड क्रेडिट फैसिलिटी मिल रही है, वो इसमें कवर नहीं होती। क्लियर है? ओके, कुछ डाउट? बढ़िया, आगे। बहुत सिंपल एंट्री, बट बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री, बस हो गया ये। और बाकी हर एक चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा, प्रोसेसिंग फीस पे जीएसटी लग जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा, और क्या होता है, जो भी बाकी सब चार्जेस है, फलाना फलाना। पेनल्टी देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट के नेचर की पेनल्टी है तो नहीं आएगा, अपन आएंगे उसमें, मैंने रखा है लास्ट में पेनल इंटरेस्ट के लेक्चर रखा है भाई, ओपन कर। क्लियर आएगा? बढ़िया, क्या ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है, समझो क्या है ये, ठीक है? क्या लिखा है? इंटर से सेल और परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी अमंग्स्ट बैंक्स और ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और अमंग्स्ट बैंक्स एंड सच डीलर्स। कोटक महिंद्रा बैंक ने रुपीस दिया एचडीएफसी बैंक को, एचडीएफसी बैंक ने डॉलर दिया कोटक महिंद्रा बैंक। इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सबसे पहली बात, इस पे ये मनी का ट्रांजैक्शन है। क्या मनी गुड्स के डेफिनेशन में आता है क्या? नहीं आता है। एक बार खोलो गुड्स का डेफिनेशन सब लोग, मैं खोलता हूँ तुम्हारे पास। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, काफी इंपॉर्टेंट था ये चीज, 1 मिनट मैं तुमको दिखाता हूँ किधर है। सर्विस का डेफिनेशन याद है किसको? सर्विस का डेफिनेशन नहीं था क्या? था ना। सर्विस का डेफिनेशन क्या है? मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटेड टू यूज ऑफ मनी और इट्स कन्वर्जन। तो एक बात याद रखना, अगर तुम लोग मनी को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो रुपीस को देके डॉलर ले रहे हो, रुपीस को देके यूरोज ले रहे हो, तो वो सर्विस के डेफिनेशन में आ जाएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगी। समझो आज मैं गया 1,00,000 रुपए लेके गया और उसकी जगह पे मैंने 1,000 पाउंड ले लिए, 1,00,000 रुपए लेके गया और उसकी जगह पे 1,000 पाउंड ले लिया, तो ये ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लग जाएगा।
बैंक टू बैंक पे नहीं लगेगा। समझो कोटक बैंक के पास पाउंड की कमी हो गई, कोटक बैंक ने किससे लिया, एचडीएफसी बैंक से, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई कस्टमर किसी डीलर के पास जाता है, कस्टमर किसी बैंक के पास जाता है, उस पर लग जाता है, उस पर लग जाता है, याद रखो। तो बस याद रखना, अगर बैंक टू बैंक या फिर डीलर टू डीलर ट्रांजैक्शन हो रहा है या फिर बैंक टू डीलर हो रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, बाकी सब पे जीएसटी लग जावे। कुछ डाउट किसी को? समझा ये? सिंपल, बढ़िया क्या? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ बैंकिंग कंपनी टू बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स अंडर प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये क्या हुआ? लोअर इनकम क्लास के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, सबको सेविंग बैंक डिपॉजिट तो होना चाहिए सबके पास। तो अगर बैंक किसी भी बंदे को इस योजना के अंदर अगर कुछ सर्विस दे रहा है तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। समझो कुछ डिपॉजिट चार्जेस हो गए, कुछ चेक चार्जेस हो गए, अगर तेरे पास ये बैंक अकाउंट है तो कुछ भी चार्जेस लग रहे हैं ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। कौन से चार्जेस लगते हैं यूजुअली सेविंग्स बैंक अकाउंट में? मिनिमम बैलेंस चार्ज लगता है कभी कभी, चेक डिपॉजिट चार्ज लगता है, यूपीआई चार्ज लगता है कभी कभी, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। एनुअल चार्जेस रहते हैं तो उन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा अगर तुम्हारे पास ये वाला अकाउंट है, बीएसबीडी अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट। ये सबसे इंटरेस्टिंग एंट्री है पूरे चैप्टर की, देखो ये क्या है। किसको समझा, किसको पहले से पता होगा तो मेरे को बताओ। सर्विसेज बाय एन acquiring बैंक टू एनी पर्सन इन रिलेशन टू सेटलमेंट ऑफ एनी अमाउंट ऑफ एन अमाउंट अप टू ₹2000 इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्टेड थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चार्ज कार्ड और एनी अदर पेमेंट कार्ड सर्विस। देखो एक बार, ठीक है। कंज्यूमर सबसे पहले क्या करता है, कुछ परचेस करता है, वन उधर से ऐसा बोल रहा है। उसने क्या किया, कार्ड स्वाइप किया। समझो किसके पास है, एचडीएफसी बैंक का कार्ड है मेरे पास, मैंने स्वाइप किया, इधर पूमा के शोरूम में जाके मैंने स्वाइप कर दिया। उसके पास जरूरी है कि एचडीएफसी बैंक हो? उसके पास कोई भी बैंक होगा, तो उसके पास देखो वो जो डिवाइस होता है ना, उसके खुद के बैंक का होता है। समझो उसके पास कोटक बैंक का डिवाइस, मैंने स्वाइप किया, तो कोटक बैंक का वो डिवाइस क्या करेगा, वीजा को सब डेटा भेजेगा। वीजा क्या करेगा, इशुइंग बैंक को डेटा भेजेगा। इशुइंग बैंक मतलब किसका बैंक, मेरा बैंक, मतलब एचडीएफसी बैंक को डेटा भेजेगा। एचडीएफसी बैंक क्या करेगा, डेटा को वैलिडेट करेगा और 2000 रुपए किसको भेज देगा, सबसे पहले वीजा को भेजेगा, वीजा भेज देगा कोटक बैंक, वीजा को भेज देगा और वीजा भेज देगा कोटक बैंक। और फिर कोटक बैंक क्या करेगा, बस उसके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, कोटक बैंक के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो अभी इसमें क्या होता है बताओ, इसमें मेजिक कोटक बैंक क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है किसको, तो उसको दे रहा है, हाँ पुमा को भी दे रहा है, प्लस वो क्या कर रहा है, एचडीएफसी बैंक से पैसे निकल के लेके आ रहा है ना, एचडीएफसी बैंक से पैसे निकल के लेके आ रहा है, तो इसमें कोटक बैंक क्या होगा, अक्वायरिंग बैंक। कोटक बैंक क्या होगा, अक्वायरिंग बैंक। और मेरा एचडीएफसी बैंक जो था वो क्या रहेगा, इशुइंग बैंक, उसको अपन क्या बोलेंगे, इशुइंग बैंक। तो कोटक बैंक हो गया अक्वायरिंग बैंक और एचडीएफसी बैंक हो गया इशुइंग बैंक। तो ये हर एक ट्रांजैक्शन पे ना अक्वायरिंग बैंक इशुइंग बैंक को ट्रांजैक्शन चार्जेस चार्ज करता है। हर एक ट्रांजैक्शन के बाद कोटक बैंक क्या बोलेगा, मैंने तुम्हारे एक कस्टमर का ये ट्रांजैक्शन स्वाइप करवाया, कोटक बैंक एचडीएफसी बैंक को बोलेगा कि मैंने तुम्हारे नील के लिए ये एक ट्रांजैक्शन करवाया ना, मुझे तुम 10 रुपए दे दो, मुझे तुम 20 रुपए दे दो। तो हर एक ट्रांजैक्शन पे कोटक बैंक चार्ज करेगा एचडीएफसी बैंक, हर एक ट्रांजैक्शन पे कोटक बैंक चार्ज करेगा एचडीएफसी बैंक। तो समझो अगर उनका रेट ऑलरेडी फिक्स होता है, 1% होगा समझो, ठीक है। तो अगर मैंने 10,000 का ट्रांजैक्शन किया तो एचडीएफसी बैंक को कोटक बैंक को कितना पे करना पड़ेगा, 1%। नहीं नहीं, 1% वो अलग से पे करना पड़ेगा, मेरा तो 10,000 जाएगा ही जाएगा, वो अलग बात हो गई, प्लस क्या पे करना पड़ेगा, 1% चार्ज करना पड़ेगा। तो इन लोगों ने क्या बोल दिया कि अगर 2,000 तक का ट्रांजैक्शन है ना, तो ये जो कमीशन रहेगा ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उस पर जीएसटी। एक बार इसके थोड़ा नीचे आ जाते, एक बार प्लीज आ जाओ, नोट्स पढ़ लेते एक बार। दिया नोट्स पढ़ेगी फर्स्ट। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, डिस्काउंट मतलब क्या होता है इस केस में, बिल डिस्काउंटिंग सुना है? उसमें बेसिकली इंटरेस्ट ही होता है, वो उसका नाम क्या दिया रहता है, डिस्काउंट नाम दिया रहता है। तो उसके बाद हाँ, इसमें ये आएगा क्या मेरे को बताओ, अपना डिवेंचर्स बॉन्ड्स वगैरह, क्यों नहीं आएगा, आएगा वो, डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी आ जाएंगे। समझो किसी कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए, डिवेंचर्स इशू किया, तो वो भी क्या हो गया, मनी बोरो किया ना उन लोगों ने, बस उसमें इंस्ट्रूमेंट है वो। अरे ये खोलना, पढ़ रही ठीक। हम्म, ओके, हाँ हाँ।
क्लियर है? और ये खाली एंट्री 27 के लिए बोला है, तो उतना याद रखना, तो उसके साथ ही अमाउंट होगा। नेक्स्ट, ये समझते हो क्या है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी? क्या होता है पता है क्या? वो देते ना, स्टॉक एक्सचेंज में क्या कर सकते हो तुम लोग पता है क्या? बोल। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है, वो शॉर्ट चलेगी। ट्रेडिंग मार्जिन मिलता है, तुम लोग पैसे के बिना भी ट्रेड कर सकते हो। पैसे के बिना क्या करने का उसमें, तुम्हारे पास जो ऑलरेडी स्टॉक्स पड़े हैं ना, उसको बैंक को प्लेज कर देने का, तो बैंक तुमको क्या करेगा, लोन दे देगा। समझो मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख रुपए का स्टॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो बैंक क्या बोलेगा, ठीक है तू 50,000 का मार्जिन ले ले। तो मार्जिन भी क्या होता है, एक टाइप का लोन ही होता है, तो उसके भी इंटरेस्ट, हाँ ब्रोकर ही देता है, ब्रोकर सॉरी बैंक नहीं देता, ब्रोकर ही देता है, ब्रोकर ही देता है, तो उसके इंटरेस्ट पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक मिनट, लास्ट पॉइंट वही मार्जिन ट्रेडिंग में वो सब वो आ जाएगा, सेटलमेंट ऑब्लिगेशन इसमें आ जाएगा। चार्जेस फॉर लेट, क्या बेसिकली सेटलमेंट के टाइम पे वो क्या होता है, इंटरेस्ट के साथ सेटल होता है, इसलिए वो ऐसा उधर उसको इंक्लूड करते हैं। चार्जेस फॉर लेट पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑन क्रेडिट कार्ड, interest charge on outstanding credit card balance has been specifically excluded from entry 27, hence the same is liable to